महाराज जी, आत्म साक्षात्कार एवं निकुंज रस में क्या अंतर है तथा दोनों में पहले किसकी उपलब्धि होती है? आत्म साक्षात्कार पहले आत्मबोध होता है, फिर निकुंज में प्रवेश होता है। जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक भेद बुद्धि बनी रहती है। भेद बुद्धि वाला प्रेम मार्ग में नहीं चल सकता है। जिनको ये भ्रम हो कि भक्ति भेदात्मक है, वो अभी समझ नहीं पाए। प्रेम गलियति सांकरिता में दो न समाये, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। चाहे क्रूर हो, पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, संतों के द्वारा संभाषण योग्य भी ना हो, उसमें साक्षात परब्रह्म अपने इष्ट देव का जो दर्शन करता है वही निकुंज में प्रवेश पाता है। हरिवंश महाप्रभु ने लिखा है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। पहले प्रश्न का उत्तर दो। जाना जहां है वो तुम तय करो। पहले प्रश्न का उत्तर दो। नानात्व को एक में स्थित करो, फिर एक होकर के अनेक लीलाएं हैं भगवान की। राम लीला, कृष्ण लीला, बारह लीला, नरसिंह लीला, जिस लीला में जाना हो। कहीं नहीं जाना है तो जीवन मुक्त हो जाओगे। भाव कोई भी रखो, आत्मस्वरूप वही स्वरूप अपना बना लेता है। जैसे हम दास भाव, तो दास भाव आत्मा का क्या स्वरूप है? उसका कोई भाव स्वरूप नहीं। वो निर्विकार चिदानंद में एक आनंद। अब वहां हम भाव करते हैं प्रभु मेरे सखा, तो वही भाव ही हमारा द्वैत स्वरूप होता है। एक तत्व है, वही भाव हमारा दो स्वरूप हुआ, और आत्मस्वरूप श्री कृष्ण के साथ आत्मस्वरूप सखा भाव खेल रहा है। गोपी तो आत्मस्वरूप गोपी, आत्मस्वरूप श्री कृष्ण। गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेशामेव च, सबके अंतःकरण में जो व्याप्त आत्म तत्व है वही तो श्री कृष्ण है। तो गोपी कौन है? वही श्री कृष्ण है, वही आत्म तत्व है। अपने आप से अपन स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, अपने ही प्रतिबिंब के साथ जैसे खेलता है ना वैसे। तो हमारे किसी भी मार्ग में, चाहे सहचरी मार्ग हो, चाहे गोपी मार्ग हो, चाहे दास्य भाव हो, चाहे सख्य भाव हो, चाहे वात्सल्य भाव हो, सब भाव में पहले स्वरूप बोध होता है। बिना स्वरूप बोध हुए देहाभिमानी का कहीं भी प्रवेश नहीं है। पांचों भूले देह सुध, छठे भावना रास की। जब तक देह सुधि नहीं विस्मृत हुआ तब तक वो भाव देश में प्रवेश नहीं पाता। तो ज्ञानी की जो स्थिति है वो आत्मबोध तक है। ब्रह्मबोध हुआ, मुक्त हो गया। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहा नहीं पावे को जान। प्यारी जी की जहां नूपुरों की ध्वनि और लाल जी की जहां बंसी की ध्वनि गूंज रही है, ऐसे प्रेम मार्ग में प्रवेश पाने के लिए मोक्ष का त्याग करके जिस रास रस को जगत गुरु भगवान शंकर ने प्राप्त करने के लिए हमारे वृंदावन में गोपी रूप धारण किया, कौन से रस के दाता नहीं, कौन से रस के ज्ञाता नहीं, कौन सा मंत्र तंत्र, कौन सा ऐसा वेद शास्त्र जो भगवान शंकर ना बने हो। वो शिव है, शिव माने कल्याण, वो सब शुरू। लेकिन इस रस के लिए भगवान ने गोपी रूप धारण किया। हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महाराज विराजमान है, गोपेश्वर विराजमान है। वैष्णवाचार्य भगवान शिव हैं, परम रस दाता, परम रस ज्ञाता। तो इसका मतलब है कि जो ब्रह्म ज्ञान में रस है, उस रस से भी गरिष्ठ रस है प्रेम में। क्योंकि जब ब्रह्म ज्ञानी श्री जनक जी महाराज जो आत्मबोध संपन्न और आत्मबोध कराने वाले राम जी के रूप को देखते हैं तो कहते हैं, इन्हें विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। ब्रह्म सुख का बरबस मन त्याग करके राम रूप में लुभायमान हो रहा है। इन्हें विलोकत, और खुद कह रहे हैं कि मेरे मन स्थिति का परिचय कि सहज विराग रूप मन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ब्रह्मा के रचे हुए इतनी ताकत नहीं रखते कि जनक जी के मन को खींच ले। सहज विराग, जैसे सहज विषयी मन अपने लोगों का है, तो जनक जी का सहज विराग, पर इनकी तरफ अनुराग आ गया। मतलब ज्ञान रस से भी श्रेष्ठ प्रेम रस है। अच्छा, ज्ञान रस में स्थित महापुरुष है, लेकिन आत्म प्रीति प्राप्त नहीं है, आत्मरति को प्राप्त नहीं हुआ, तो खास बात नहीं है। आत्मज्ञान हुआ
लेकिन आत्मरति नहीं हुई तो खास बात नहीं। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा, खास बात है आत्मरति। तो हमें लगता है शास्त्र सम्मत जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक किसी भी मार्ग में वो आगे नहीं। मोक्ष, प्रेम, सहचरी, सखा, वात्सल्य, गोपी या दास, कोई भी भाव हो तो जैसे एक बार से हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों को सहला रहे हैं तो परम ज्ञानी वशिष्ठ जी ने कहा, हनुमान तुम कौन हो? तो हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम तत्काल समझ गए वशिष्ठ जी का पूछने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा, शरीर भाव से दापते हुए चरण कहा, स्वामी और सेवक। जीव भाव से अंशी और अंश, और स्वरूप में जो सिंहासन में विराजमान हो यहां विराजमान है। मतलब अभेद, अभेद स्थिति। जो सिंहासन में राम जी विराजमान वो यहां रमे हुए हैं, दूसरा कोई नहीं है। आखिरी स्थिति मान लो जीव जो अंश अंशी है ये भी अज्ञान जनित है। अंश अंशी भी अज्ञान जनित है। कैसे अज्ञान जनित है? जैसे समुद्र है और उसकी लहरें हैं, तो लहरों की कोई अलग सत्ता है क्या? वायु का विकार होने के कारण लहर नाम है। वायु विकार हटा तो समुद्र ही लहरा रहा था और को तो नहीं था ना। वो परमात्मा ही था, दूसरा कोई है नहीं, उसके सिवा है नहीं। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। तो आत्मज्ञान के बिना, आत्मबोध के बिना किसी भी मार्ग में आगे जो ऊंचाई है उसमें ऊंचाई नहीं। भेदभाव से शुरू होता है, अभेद में स्थित हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण प्रेमी की स्थिति होती है, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। सवाल हल हो गया, एक रहे नंदलाल। जैसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सवाल हल किए बिना वो अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। तो मुझे लगता है कि जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये बाहरी भक्ति की तो बात अलग है, आंतरिक ऊंचाई पे चढ़ने के लिए। और वैसे भी जहां जीव भगवान के दर्शन पाता है तो सबसे पहले आत्मबोध होता है। मम दर्शन फल परमन जीव पाव निज सहस्वरूप। स्वरूपा। आत्मबोध के बिना तो बात ही नहीं बनती। समझ पाए आप?